अभी राहुल जी ने जब अपना वक्तव्य दे रहे थे तो इन्होंने कहा कि अधिकारियों से मिलकर साठगांठ करके ये लोग अपना अड्डा जमा लेते हैं और वोट बैंक के तहत जो वहाँ के नेता होते हैं, अगर उनको लगता है कि ये वोट बैंक हमारा है तो वो भी उस चीज में प्रश्रय देते हैं। और अधिकारी कभी कभार पैसे के साथ खेल कर जाता है, कभी कभार प्रेशर में खेल करता है। तो दोनों तरीके से वो अवैध कब्जा कराने की अनुमति प्रदान करता है। लेकिन ये आपका कहना सही है कि जितना दोषी वो व्यक्ति है उतना ही दोषी उसको वहां पर बसाने वाले भी हैं। उनको भी हम चिन्हित कर रहे हैं कि जिन लोगों ने इन लोगों को बसाया, बहुत तो रिटायर हो गए होंगे, बहुत तो मर भी गए होंगे, लेकिन ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये जब तक उनकी मिली भगत नहीं होगी, अगर एक कड़ा अधिकारी होगा तो वो ऐसी चीजें अवैध कब्जा अपने इलाके में कतई नहीं होने देगा। लेकिन ये लगातार हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में हुआ है, पूरे भारत में अवैध कब्जे हैं। आप नोएडा की बात देखिए, अट्टा मार्केट में जाइए, शाम को गाड़ी नहीं चल पाता है, आधा रोड घेरे हुए है। एक दिन पुलिस आती है, पूरा सफाई करके चली जाती है, फिर तीसरे दिन वो लोग वहां जम जाते हैं। तो कभी गरीबी के नाम पर, कभी कोई और बहाना पकड़ के लोग कहते हैं अत्याचार हो रहा है। तो अत्याचार हो रहा है तो ये इस जगह पर भी लगा दीजिए। जब हमारी तादाद ही ऐसी बढ़ रही है तो कोई जगह नहीं बचेगा। ठीक कहा इन्होंने कि कुछ दिन के बाद साइकिल चलाने का भी जगह नहीं बचेगा। और दूसरी बात, जो अभी ये जो जगह पर बुलडोजर चला है उसके बारे में लोग कह रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। वक्फ बोर्ड देश का मिलिट्री रेलवे के बाद तीसरा सबसे बड़ा लैंड ओनर है, ये किताबों में भी सिद्ध है। और अनेकों हजार एकड़ हैं जिसको वक्फ कहता है ये हमारी संपत्ति है। उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन वो कहता है हमारी संपत्ति है। और ऐसे कानून आए कांग्रेस की राज में कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर ना आप केस कर सकते हैं, ना आप उसको कोर्ट में ले जा सकते हैं, ना आप पुलिस थाने में कोई उसका केस दर्ज होगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार आई तब इस पर एक्शन चालू हुआ। और आपको मैं बता दूं कि तीसरी सबसे बड़ी लैंड ओनिंग होने के बाद इनका सालाना इनकम जो अभी पिछले साल तक दर्शाया जाता था वो 180 करोड़ था। मैं एक गांव का रहने वाला हूं, मैं जानता हूं खेती क्या होता है। ये अगर एक फसल भी उगाते उस लैंड पर तो कम से कम हजारों करोड़ की इनको इनकम होती। आज वहां पर जंगल घास उगे हुए हैं इनकी संपत्तियों पर, ज्यादातर संपत्तियों पर। और नहीं तो कहीं कहीं पर इन्होंने होटल बिजनेस के लिए, बैंक्वेट बिजनेस के लिए, दुकान के लिए उनसे साठगांठ करके वहां पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ा कर दी हैं, जिसका सारा रेवेन्यू ये खुद अपने में इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपको एक चीज जान के हैरानी होगी कि वक्फ बोर्ड पर 32,000 मुसलमानों ने केस कर रखा है कि इन्होंने हमारी संपत्ति को अवैध रूप से हड़प लिया है। अरे करना तो चाहिए था हिंदू को, लेकिन 32,000 मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो जिनका कोर्ट में मामला लंबित है। तो इस तरीके से किसी भी जगह को अपना जगह बता देना, ये पुरानी चीज खत्म हो गई कि जिधर ताक दिया, जिधर देख दिया वही हमारी है। सबे भूमि गोपाल की, जहां देख लिया वही मेरा है। ये अब नरेंद्र मोदी की राज में नहीं चलने वाला है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि अब एक्शन भी हो रहा है। लेकिन मैम एक बात बताइए कि हम बोलते हैं संविधान, कानून, तमाम बातें हम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद सेम चीज होती है। आज नहीं तो कल देखते हैं फिर कहीं अतिक्रमण हो जाता है, फिर वहां पर एक्शन होता है, फिर वहां पर पत्थरबाजी होती है। तो क्या कानून का वो डर नहीं है क्या? चाहे वो नेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, सबको पता है कि कुछ नहीं होगा। नहीं प्रीति जी, कानून का सबको डर है, लेकिन कानून को तरोड़ मरोड़ करने वाले कौन है? हम जैसे ही लोग हैं, चाहे वो सरकार के हों, चाहे वो ऑफिसर्स हों। अभी आप देखिए, जो कि ये रामपुर की घटना है, जो कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, जो कि 32,000 मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड पे अपना केस किया हुआ है, क्योंकि उनकी संपत्ति अवैध रूप से आपके रामपुर में कब्जाई गई है। और जो ये आप माइनॉरिटी की बात करते हैं, माइनॉरिटी में अगर वक्फ बोर्ड पे देखें, जो इतनी इनकम है, ये इनकम का आज तक का यूज़ इन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए क्यों नहीं किया? अपनी कम्युनिटी को हमेशा माइनॉरिटी में रखा, हमेशा उनको गलत मार्गदर्शन करा। और जैसे कि अभी मैं देख रही थी, 3-4 दिन पहले का एक वीडियो था
ये शीतकालीन सत्र चल रहा है। संजय सिंह बड़े आप पार्टी के नेता हैं, अभी जेल से बाहर हैं, तो बड़ा चिल्ला चिल्ला के, ये आतिशी जी भी मुंह पे एक मास्क लगा के, 3 तरफ का मास्क लगा के पार्लियामेंट में गई, उन्हें बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद उन्होंने आके बाहर आके रोना शुरू कर दिया। क्या ये पोल्यूशन या ये कभी अतिक्रमण इनकी सरकार में नहीं था? 10 साल तो सरकार इन्होंने भी चलाई है, तो कभी इन्होंने संज्ञान लिया? केवल आज मैं ये की चीज़ विपक्ष से पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर कुछ भी होता है, अगर कुछ गलत होता है इंडिया के अंदर, अगर माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट में कुछ होता है, तब तो आप धरना प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस या कहीं पर भी खड़े हो जाते हैं। क्या वे आज इस बात को उठाने के लिए बांग्लादेश में जो हिंदू जो जहाँ माइनॉरिटी में है, उसके लिए किसी एक विपक्ष ने भी आवाज़ उठाई? नहीं उठाई, क्योंकि इनका केवल और केवल एक मुद्दा है, वोट बैंक बनाना, और उसमें आपको किसी को भी हार्म होता हो, किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हर लोग को मैनेज करना, किसी को पैसे दे के मैनेज करना, किसी को पोस्ट का लालच दे के करना, किसी को ये कि हम 10,000 रुपये दे देंगे। अभी एक मैं चैनल पे एक इंटरव्यू देख रही थी कि अखिलेश यादव ने कहा कि अगले 27 में अगर हम आएंगे तो हम लड़कियों को 40,000 देंगे। लड़कियों ने एक जोर से विरोध किया, हमें 40,000 नहीं, अपनी सेफ्टी चाहिए, कमा तो हम भी लेंगे। तो ऐसे जो नैरेटिव सेट करे जाते हैं, वो भोली भाली जनता को हमेशा बरगलाने के लिए होते हैं, काम ना करना। और जो आज काम हो रहा है, इसमें भी जो ये अड़ंगे लग रहे हैं, उसमें भी जो ये पत्थरबाजी हो रही है, ये कहीं ना कोई आज उसके पीछे कोई ना कोई पार्टी है, उसके पीछे कोई ना कोई ऐसे नैरेटिव्स हैं या ऐसे कोई भी अराजक तत्व हैं जो नहीं चाहते कि ये हम लोग अपने स्वच्छ और सुंदर भारत को, अग्रशील भारत को कहीं भी दिखा पाए। लेकिन राजनीति के लिए आम जनता को बरगलाया जाता है। ये जो एक्शन हुआ है मस्जिद के आसपास जिसको ढाया गया है, उसको आप कैसे देखते हैं? हालांकि पत्थरबाजी भी वहां पर हुई है पुलिसकर्मियों पर। देखो, सरकार की जमीन है, सरकार की जमीन अपनी वो लेगी ही लेगी। और जो पत्थरबाजों की बात है, ये पत्थरबाज विपक्ष के पैसे देने, जो पैसे उन्हें देते हैं वो पत्थरबाज हैं। और पत्थरबाजों का इलाज हमारी सरकार ने, भाजपा सरकार ने बहुत जगह किया है, यहाँ भी हो जाएगा। अब सरकार दिल्ली में भाजपा की है, तो इस पर अच्छा एक्शन होगा। लेकिन ये हो कैसे जाता है अतिक्रमण? मतलब अधिकारियों की मिलीभगत? बिल्कुल, अधिकारियों की मिलीभगत होती है, और सरकार के भी कुछ बड़े जो नेता होते हैं उनकी मिलीभगत होती है। प्रीति मैम, मैं माननीय गृह मंत्री से ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली का जो हालत है बहुत ख़राब है, ठीक है ना? तो दिल्ली को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है ना, जगह जगह गोलियाँ चलना, जगह जगह मर्डर होना, ये बहुत ही मतलब दयनीय है। तो इसके ऊपर गृह मंत्रालय जी से मैं कहना चाहूँगा कि जितनी भी सख्त से सख्त कड़ी हो, वो आपको एक्शन लेना ठीक है, पड़ेगा। बताइए, आपने देख लिया होगा किस तरीके से जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है तुर्कमान गेट के पास, उसको हटाया गया है। वहां पर पुलिस की टीम पर भी पथराव किया गया है। अब ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसको तोड़ा जा रहा है, इसको लेकर क्या कहना है आपका? ये गलत हुआ है एक्शन? इस तरीके से जो मतलब जो पुलिस पर पथराव किया है, वो गलत हुआ है? नहीं, इसमें पहले मेरा एक सवाल है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ ही क्यों? हाँ, ये क्या सवाल मैंने 10 पूछा था। ये 10 मिनट का काम है क्या? आप ये बताइए, ये तो आदेश तो हाई कोर्ट का था ना सर, ये बीजेपी के कहने पे थोड़ी ना एक्शन लिया गया है। मैं ये कह रहा हूँ, अतिक्रमण क्यों हुआ जब बीजेपी की सरकार दिल्ली में? पहले किसकी अतिक्रमण नहीं सरकार था। थी?